और थोड़ी अलग सियासत करना चाहते हैं, बनना चाहिए। किसी से भी जाने अनजाने में ऐसी गलती ना हो जिससे जो वादा हमने किया है पूरी अलीग बरादरी से, उसमें हमें शर्मिंदगी का एहसास हो। इसलिए पूरे महज़ब तरीके से सियासत की जाएगी इंशाअल्लाह। और इस बात का ख्याल रखें कि हमें थोड़ी अलग सियासत करनी है, साफ़ सुथरी सियासत करनी है, बहुत महज़ब तरीके से सियासत करनी है। अब्दुल्ला प्रेसिडेंटशिप के लिए आ रहा हूँ इस बार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के लिए। और इस बार हम लोगों ने तय ये किया है कि इस बार सियासत जो है वो स्टूडेंट्स करें, और इस बार स्टूडेंट्स की सियासत स्टूडेंट्स करें, यूनियन बनाएं भी स्टूडेंट्स और चलाएं भी स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स है, एक तालीमी अदारा है, एक तहजीब के लिए नाम और वक़ार के साथ जाना जाता है ये अदारा। तो हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन भी, ये सियासत भी पूरे महज़ब तरीके से हो और इसमें किसी तरह की गंदगी नहीं हो, किसी तरह की नफ़रत की सियासत हम नहीं चाहते हैं। पिछले जो सियासत हुई है वो इलाकायत के नाम पे हुई है, उसमें थोड़ी जो है गोली और इकट्ठे भी चले हैं, उसमें वायलेंस भी और लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। इस बार हम ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हो। स्टूडेंट्स की सियासत है, इल्मी अदारा है, तो इल्मी तरीके से सियासत होनी चाहिए और उन्हीं बुनियादों पे होनी चाहिए। हमारा इशूज़ कुछ हैं, ख़ास इशूज़ ये है कि नेशनल लेवल पे जो क्राइसिस है, जो आलमी सतह पर या मुल्की सतह पर जो क्राइसिस है, जो बहरान है कि कायदीन, मुस्लिम कायदीन, माइनॉरिटीज़ के लीडर नहीं पैदा होते हैं, तो इस इदारे से वो पैदा होने चाहिए। और यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो धांधलियाँ हुई हैं, वाइस चांसलर साहब और प्रो वाइस चांसलर साहब ने मिलकर के जो धांधली की है बिलखुसूस एडमिशन के ताल्लुक से, उस पर भी हम लोग सख्ती के साथ खड़े हैं कि आइंदा ऐसी धांधली नहीं होनी चाहिए। और जो इस बार भी हुई है उसका उन्हें यूनियन के आते ही सख्त हिसाब देना होगा। और भी बहुत सारी मांगे हैं स्टूडेंट्स की, बस हम ये चाहते हैं कि तलबा जो हैं वो यूनियन चलाएं, उनकी डिमांड सामने आए, ना कि कुछ मफाद परस्त। इनकलाब का एक ही नाम, तब्दीली का एक ही नाम, बोलो क्या बोलो। स्टूडेंट प्रेसिडेंट, तब्दीली का एक ही नाम,
इन लोगों को समझा दो, ये जो सियासी जमातों का इन्वॉल्वमेंट है इदारे के अंदर, उस चीजों को खत्म करना है। ये जो सियासी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये जो शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। और कैबिनेट मेंबरशिप भाई दुआ में याद रखिएगा। सद्दाम हुसैन और कैबिनेट मेंबरशिप के लिए सर वो नहीं था सर वो लियाकत खान मेरा नाम है और मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेशन किया हूँ और मेरा मकसद है कौम की खिदमत करना और इंशाअल्लाह ताला अगर तलबा ने मुझे कामयाब किया तो मैं ज़रूर अपने मकसद में पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कामयाब। मतलब आप तलबा के सामने क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्या उनके हित की बातें लेके जा रहे हैं, एजेंडा क्या, कोई एजेंडा आपका क्या है? मेरे पास इस वक्त यूनिवर्सिटी में जो भी तलबा की छोटी से या बड़ी जो भी परेशानियाँ हैं मेरे एजेंडे में सबसे पहले वो हैं। उसके बाद जो कौम के हालात चाहे वो नेशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे हों, मैं इंशाल्लाह उन सभी मसाइलों को पूरी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह उठाने की कोशिश करूँगा। क्या है और आपका एजेंडा क्या क्या है? जी, मेरा नाम सैयद मसूदुल हसन है और मैंने आज उपाध्यक्ष के लिए, नायब सदर के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। और जैसा कि आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम
सेक्रेटरीशिप। किया है और आपका क्या एजेंडा है? मेरा नाम शादिब अहमद है। मैंने मोहतमे में आज़ादी यानी सेक्रेटरीशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर तलबा बरादरी को दिन ब दिन दबाया जा रहा है। तो मैं अपने भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से एक बात कहना चाहूँगा। अब तक हम लोग दब लिए क्योंकि हम लोग बटे हुए थे। अब हम लोग मुत्तहिद हो गए हैं। ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है कि पूरी यूनिवर्सिटी अल्लाह के करम से मुझे इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार है। पहले मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया था, तब भी मैं इलेक्शन लड़ रहा था, अब भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तब भी सब लोग मेरे साथ थे और अब भी मेरे साथ हैं। मैं एक बात इंतजामिया को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट यूनियन आ गई, हम लोग रिज़ाइन कर देंगे। तो उनको रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग बुरे नहीं होते, बुरी होती है उनकी बुराइयाँ, उनकी हरकतें। तो हमें बस बुराइयों को ख़त्म करना है, बुरे लोगों को नहीं। ये कि एक तो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है एमयू की। हमारे वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि 2017 में हम यूनिवर्सिटी को नंबर 1 यूनिवर्सिटी बना देंगे, लेकिन पीएचडी में इनरोलमेंट सीट बहुत कम है। तो जिस इदारे में, जिस इंस्टीट्यूशन में पीएचडी में, रिसर्च में वर्क नहीं होंगे, वो तो मुझे नहीं लगता कि कैसे 2017 में वो यूनिवर्सिटी नंबर 1 बन पाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो मरकज़ की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पिछले 10 साल से रिपोर्ट्स हैं, सच्चर कमेटी है, रंगनाथ, उससे हिसाब से मुसलमानों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत बुरी है। और उन्हीं मुसलमानों का क्लास है जो यहाँ पढ़ने आता है। तो अगर उनके परिवार की, उनकी फैमिली की इनकम अच्छी नहीं तो फिर इतनी फ़ीस कैसे? तीसरी चीज़ यह है कि कोई 3 साल हो गया वाइस चांसलर साहब को आए हुए, लेकिन कोई अभी तक नए फ्रेश कोर्स कोई नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला है, आए दिन कुछ न कुछ न्यूसेंस क्रिएट होते रहते हैं। आप यहाँ एक सीनियर स्टूडेंट है, क्या मानते हैं? पहले क्षेत्रवाद पे लड़ाया जा रहा था और क्षेत्रवाद पे काफ़ी होता था। देखिए, क्षेत्रवाद तो इंसान की फितरत में कहीं पे भी हो। आप अगर अमेरिका में हैं तो आपका दिल कहेगा कि किसी हिंदुस्तान से मुलाकात, दरकिनार हो रहा है, हिंदुस्तानी मिल गया तो आप सोचेंगे कि यूपी वाले से मुलाकात। नहीं, कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में लेकिन मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करूँगा और दूसरों से भी इस चैनल के ज़रिए से कहूँगा कि आपकी जो सही नुमाइंदगी कर सके, ना कि सिर्फ एमयू लेवल पे बल्कि यूपी और सेंट्रल लेवल पे, आप उसको अपना लीडर चुनें, बिला किसी तफरीक के, क्षेत्रवाद के, बिला किसी और किसी डिवीज़न के। आप उस पर अपनी बात जो है, आपकी जो भी लगे आपको कि आपके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हमारा ये लीडर सही कर पाएगा या उसका माजी, उसका पास्ट अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि वो आपकी सही नुमाइंदगी करेगा। नामांकन प्रक्रिया हुई, कितने लोगों ने किस सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए नामांकन किया? आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और बड़े ही शांतिपूर्वक और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ छात्रों ने नामांकन किया। और उसमें प्रेसिडेंट के लिए 5 छात्रों ने अपना नामांकन कराया, वाइस प्रेसिडेंट में 4 छात्रों ने अपना नामांकन कराया, ऑनरी सेक्रेटरी में 3 छात्रों ने नामांकन कराया और इसी तरह कैबिनेट के लिए 14 छात्रों ने अपना नामांकन कराया, जिसमें एक हमारी छात्रा भी है जिसका नामांकन इसमें किया गया है। फाइनल स्पीच कब होगी और चुनाव की कब कराया जाएगा? फाइनल स्पीच 27 तारीख को होगी, 27 अक्टूबर को, और उसका समय हमने
1:30 बजे ये रखा है कि हमारे जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी के वो कैंडिडेट हैं